सत्र 2023-24 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, ये बोर्ड ने जारी कर दिया है। हिंदी अनिवार्य 12th क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट की PDF इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और PDF डाउनलोड कर लें। तो इसमें अपठित गद्यांश है वो स्पष्ट दिया हुआ है कि अपठित गद्यांश में लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 6 मार्क्स का, अपठित गद्यांश में अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 6 नंबर के, रचना जो लेख होगा वो निबंध लेखन 5 मार्क्स का और पत्र लेखन होगा वो होगा 3 मार्क्स का। इस प्रकार से आपके लिए अंक विभाजन स्पष्ट कर दिया गया है। तो अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। प्रश्नों के प्रकार के रूप में देख लेते हैं। जैसे प्रश्नों के प्रकार कितने होंगे, बहुचयनात्मक अवैध यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके लिए आता है बहुचयनात्मक। प्रश्नों की संख्या 5 होगी और जो अंक विभाजन है वो 1 का होगा। इस प्रकार से टोटल 5 मार्क्स का होगा। बहुचयनात्मक जो सेकंड होंगे वो होंगे प्रश्नों की संख्या 4 और जो अंक प्रति प्रश्न होगा वो होगा 1 सही 1/2 यानी 1.5। टोटल 6 अंक का होगा। अति लघुत्तरात्मक आप देख पा रहे हैं ये किसके लिए है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। अगले महीने हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है और उसकी तैयारी के लिए बोर्ड ने अपने प्रश्नों का अंक विभाजन कर दिया है। तो सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे यहाँ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक सेकंड और दीर्घोत्तरात्मक थर्ड और दीर्घोत्तरात्मक फोर्थ। दीर्घोत्तरात्मक का मतलब होता है थोड़े उत्तर हैं वो बड़े लिखने होंगे आपको। एग्जाम है उसके लिए अंक विभाजन है वो कर रखा है। रीडिंग वाला पोर्शन टोटल कितने मार्क्स का आएगा, अनसीन पैसेज होगा वो 5 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर वाला 2 और वोकेबलरी जो क्वेश्चन होंगे अनसीन पैसेज और क्वेश्चन जो कि सिमिलर वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें अपोजिट या सिमिलर वर्ड होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। राइटिंग का जो पोर्शन होगा बी सेक्शन वाला उसके लिए भी आपके मार्क्स दिए हुए हैं। ग्रामर के लिए आपके टोटल मार्क्स दिए हुए हैं कि क्लूजेज है वो कितने के आएंगे, सिंथेसिस है, फ्रेजल वर्ब है और कंजक्शन है, उनके लिए अलग अलग जो मार्क्स हैं वो विभाजित कर रखे। फ्लेमिंगो जो अपनी बुक है उसमें से आपके कौन कौन से और कितने मार्क्स के जो पेपर प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। टेक्स्ट बुक है ना अपने जो फ्लेमिंगो विस्टा, टोटल मार्क्स होंगे 70 मार्क्स का पेपर आएगा अपना। प्रश्नों के प्रकार के आधार पे अंक भार का जो प्रतिशत है उसके आधार पे भी देख सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 40% आएंगे। प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए होगा तो ये आपके इस प्रकार से होंगे प्रश्न। इनको आप आसानी से देखें और विस्तृत अध्ययन करें। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी अपनी और इस प्रकार से अंक विभाजन होगा। हड़प्पा एवं ईंट मन के अस्थियां का जो चैप्टर है वो 6 नंबर का। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 5 नंबर का। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लें और PDF के रूप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार और अंक भार के प्रतिशत के रूप में देखें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40% होंगे,
जो कि अति लघु उत्तरात्मक हो गए। फिर लघु उत्तरात्मक 30% और दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न होंगे वो 30%, टोटल 100% अर्धवार्षिक परीक्षा का अपना ये अंक भार है। कुल मार्क्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस प्रकार से होगा, प्रकार से आपका अंक विभाजन चैप्टर वाइज समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, इनको प्रश्नों के प्रकार और अंक भार के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार से आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अति लघु उत्तरात्मक होंगे 40% और लघु उत्तरात्मक 30% और दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक होंगे वो भी 30%। हिंदी साहित्य इस प्रकार से होंगे आपके अंक विभाजन। अध्याय और इकाई दी हुई है अपठित बोध वाले। फिर आप इनका अंक भार के आधार पर इस प्रकार से देख सकते हैं। ये उर्दू साहित्य का होगा जिसमें मार्क्स विभाजन इस प्रकार से होगा। रीडिंग वाला पोर्शन 12 मार्क्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है यूनिट। राइटिंग वाला 12 मार्क्स का 12 मार्क्स का। इस प्रकार से आप इनको देख पाएंगे और अभी से अपनी तैयारी को प्रश्नों के प्रकार और उनके प्रतिशत अंक भार के आधार पर देखें तो वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरात्मक दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से प्रतिशत के रूप में और अंक प्रश्नों के रूप में और अंक के रूप में। साहित्य का इस प्रकार से आपका मार्क्स विभाजन होगा, देख सकते हैं प्रकार से होगा आपका कौन सा अध्याय कितने मार्क्स का होगा। देखते हैं आप अंक विभाजन यूनिट वाइज कैसे विभाजित किया हुआ है। जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार से होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर हटाए हुए हैं, कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर हमें छोड़ने हैं, तो इसके लिए भी आप अपने चैनल पे विजिट करें, क्योंकि ये सब डाला हुआ है कि कौन सा चैप्टर हमें छोड़ते हुए जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो उन्हीं चैप्टर्स पे अपन फोकस करें, बाकी चैप्टर को छोड़ दें। तो ये आपको पहले ही करवा दिया था कि कौन सा चैप्टर है वो बोर्ड ने हटा दिए हैं। अंक विभाजन कौन सा अध्याय कितने मार्क्स का होगा स्पष्ट बोर्ड ने कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी मजबूत बनानी है। बायोलॉजी में कौन सा अध्याय कितने मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स गणित में आप देख पा रहे हैं कि कौन सी प्रश्नावली है वो उसका अंक विभाजन किस प्रकार से है। कृषि गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान अगर आपके पास है तो इसको भी आप देख पा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर किस प्रकार से अंक विभाजित। कृषि रसायन विज्ञान ये भी बोर्ड ने आपके लिए डाल दिया है कि कौन सा चैप्टर है वो कितने मार्क्स का होगा। तो अपने चैनल पे विजिट करें और आप डाउनलोड कर लें, आराम से अपने चैप्टर के सामने मार्क्स को नोट डाउन कर लें और अपनी तैयारी है
उसको मजबूत करें, ताकि जो स्कूल से जो मार्क्स जाते हैं आपके, वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी मार्क्स विभाजित करके डाल दिए हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, सभी सब्जेक्ट के डाल दिए हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी। ये अर्थशास्त्र के लिए है, आपके कंप्यूटर विज्ञान के लिए कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होगी, तो आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स जो प्रैक्टिस है वो कितने मार्क्स की होगी, इसके लिए भी आपका अंक विभाजन है वो किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। तो यदि महत्वपूर्ण जानकारी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मार्क्स विभाजन था वो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया और आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।